चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत से चोरी हुआ चुनाव। 20 से 25 सीट कम मिलती तो मोदी नहीं बनते पीएम। वोटिंग लिस्ट पर राहुल गांधी ने खोल दिए चुनाव आयोग के धागे। राहुल बोले, मैंने संसद में ली शपथ, चुनाव आयोग मांग रहा है एफिडेविट। वोट चोरी के सबूत पेश करने के बाद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी कर प्रधानमंत्री बने हैं, चुनाव आयोग की मिलीभगत से प्रधानमंत्री बने हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। आपने सुना, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को सीधे चुनौती दे दी है कि वो वोटिंग लिस्ट दे, सबूत हम दे देंगे कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में चोरी हुई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी की जीत में चुनाव आयोग ने भूमिका निभाई थी? क्या जो दावे विपक्ष कर रहा है वो सच थे? क्या अब चुनाव आयोग राहुल गांधी की डिमांड को स्वीकार करेगा? मशीन रीडेबल वोटिंग लिस्ट विपक्ष को सौंपेगा? अगर ऐसा होता है और विपक्ष चुनावी डोरी के ढेरों सबूत सामने ले आता है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट लोकसभा का चुनाव ही रद्द कर देगा? आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इन सभी सवालों पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। तो राहुल गांधी ने वोट चोरी के सबूत सामने रख दिए हैं, चुनाव आयोग को घेर लिया है, दावा किया है कि पीएम मोदी वोट चोरी से पीएम बन रहे हैं। अगर फेयर चुनाव होता तो वो किसी भी कीमत पर पीएम नहीं बन पाते। एक बार फिर देखिए कि क्या कहा है राहुल गांधी ने। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। तो आपने देखा कि कैसे राहुल गांधी ने इस पूरे चुनाव को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए। चुनाव आयोग पर सवाल लोकसभा चुनाव में भी उठे थे। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वाराणसी सीट से चुनाव लड़े, उस सीट को लेकर भी सवाल उठे। काउंटिंग में भी शुरुआत में काफी समय तक पीएम मोदी कांग्रेस के उम्मीदवार से पिछड़ते दिखाई दिए थे, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल उठे थे पीएम के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को रोकने को लेकर। पीएम मोदी के खिलाफ 100 से ज्यादा लोग इसलिए चुनाव नहीं लड़ पाए कि उन्हें हर कदम पर मुसीबतों का सामना करना पड़ा। पहले तो चुनाव आयोग की तरफ से नामांकन फॉर्म ही नहीं दिए गए। इसे लेकर जब चुनाव कार्यालय पर हंगामा खड़ा हो गया, तो मुश्किल से पीएम के खिलाफ चुनाव लड़ने वालों को नामांकन पत्र मिल पाया। और नामांकन पत्र जिन लोगों को मिल गए, उन्होंने इसे लेकर निर्वाचन आयोग के खिलाफ बड़े आरोप लगाए। कहा कि नामांकन पत्र हासिल करना जितना मुश्किल था, उससे भी ज्यादा मुश्किल उसे जमा कराना हो गया। और बाद में जिला निर्वाचन आयोग ने नामांकन जमा कर भी लिए, तो उम्मीदवारों को किसी तरह का समय दिए बिना थोक में लोगों के नामांकन खारिज कर दिए। इसे लेकर जबरदस्त विवाद खड़ा हुआ था, लेकिन चुनाव में यह बड़ा मुद्दा नहीं बना, क्योंकि विपक्षी दल ये बात मानकर चल रहे थे कि पीएम मोदी अपनी सीट तो आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन जब चुनाव के नतीजे सामने आए, तो समझ में आ गया कि खुद पीएम मोदी की जीत बहुत मुश्किल से हुई है। लेकिन अब जब राहुल गांधी ने वोट चोरी के सबूत सामने रख दिए हैं, तो सवाल यह भी उठ गया है कि क्या पीएम के खिलाफ उम्मीदवारों को रोकने की कोशिश भी बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग ने की थी? क्या बीजेपी को इस बात का एहसास हो गया था कि नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट पर मुश्किल में फंस गए हैं? वैसे राहुल गांधी के सवालों में यूपी राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि उनके राज्य में किसी भी तरह की धांधली नहीं हुई है। लेकिन सवाल तो उठ ही रहा है कि चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों की जांच कर ली, या फिर केंद्रीय चुनाव आयोग जिस तरह से हर शिकायत को तुरंत ही खारिज कर देता है, उसी तरह से यूपी निर्वाचन आयोग ने भी राहुल के सवालों को खारिज कर दिया है। राहुल गांधी ने 2 दिन में 2 बार दावा किया कि चुनाव आयोग हमें डेटा नहीं दे रहा है। कर्नाटक में हमने सिर्फ 1 सीट की जांच की तो 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट सामने आ गए। अगर चुनाव आयोग हमें डेटा उपलब्ध करा दे, तो हम ये काम 1 नहीं 10, 20 या 25 सीटों पर भी कर सकते हैं। हमारे पास पेपर कॉपी है। आप छिपा नहीं सकते, आप छुप नहीं सकते। एक वोटर कई बार वोट दे रहा है। एक न एक दिन आपको विपक्ष का सामना करना पड़ेगा। हर चुनाव अधिकारी को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। यहां पर एक लोकसभा चोरी की गई है। यह कर्नाटक की जनता के खिलाफ क्रिमिनल एक्ट है। कर्नाटक की सरकार को इस अपराध की जांच करनी चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। यह आयोग के अधिकारी जिन्होंने 15,000 फेक लोगों को वोटर लिस्ट में डाला है, उनसे सवाल पूछना चाहिए। और उसमें हमने एक विधानसभा चुनी, महादेवापुरा। ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೆಂಟ್ರಲಿನ ಲೋಕಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದಂತ ಮಹದೇವಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಫಲಿತಾಂಶನ ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. और आपने मेरा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, उसमें हमने 100% साबित कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर आपसे कर्नाटका से लोकसभा चुराई है. ನೀವು ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಮಾಡಿದಂತ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಬಹುದು. ನಾವು ಆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಮೋಸನ. राहुल गांधी ने कर्नाटक सरकार से कहा है कि वो इस पूरे मामले की जांच करे और यह कहा जा रहा है कि कर्नाटक सरकार ने राहुल गांधी की डिमांड पर विचार भी शुरू कर दिया है. यानी अब चुनाव चोरी का मुद्दा और गरमाने वाला है. ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग के खिलाफ क्या आपराधिक कार्रवाई शुरू होगी? क्या चुनाव आयोग के अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाएगा? चुनाव में धांधली के लिए उन्हें जेल भेजा जाएगा? ऐसे कई सवाल सामने आने लगे हैं. इन हालात में अब चुनाव आयोग बुरी तरह से घिरता दिखाई दे रहा है. राहुल गांधी ने कहा कि पूरा का पूरा लोकसभा चुनाव ही चोरी किया गया. पूरे देश को याद होगा, कर्नाटक की सरकार चोरी की गई थी, पैसा देकर चोरी की गई थी. मैं आपसे 100% सबूत के साथ कह रहा हूं कि लोकसभा भी चोरी की गई है. बीजेपी की विचारधारा संविधान के खिलाफ है, लेकिन हर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और नेता संविधान की रक्षा करेगा. राहुल गांधी जिस सरकार के चोरी करने की बात कह रहे हैं वो कर्नाटक की यूपीए सरकार थी. 2019 में यूपीए की इस सरकार से अचानक ही 1.5 दर्जन विधायक बागी हो गए, विधानसभा से इस्तीफा दे दिया, जिसके चलते यूपीए सरकार अल्पमत में आ गई. बीजेपी ने सरकार बना ली और जिन विधायकों ने बगावत की थी उन्हें पहले मंत्री पद दिया गया, फिर उपचुनाव में टिकट दिया गया, जिससे बीजेपी बहुमत में आ गई और कर्नाटक में अल्पमत को बहुमत में बदल दिया गया. ऐसा ही खेल दूसरे राज्यों में भी हुआ, लेकिन अब उन सभी का खुलासा हो रहा है. ऐसे में एक सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया तो क्या लोकसभा चुनाव खारिज हो सकता है? क्योंकि एक बात तो तय मानी जा रही है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव की धांधलियों को लेकर खुलासे किए हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि जल्दी ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाला है. चुनाव आयोग तो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में घिरा हुआ है. ऐसे में अब चुनाव आयोग पर सबसे ज्यादा नजरें हैं और वो राहुल के आरोपों को अगर झूठ बताता है तो उसे इसके सबूत भी देने होंगे, ये भी तय है. सिर्फ एक लाइन की विज्ञप्ति जारी करने से अब कोई काम नहीं चलेगा, जैसा कि हर बार चुनाव आयोग करते आया है. चुनाव आयोग को मशीन रीडेबल वोटिंग लिस्ट विपक्ष को सौंपना ही होगा और एक बार मशीन रीडेबल वोटिंग लिस्ट विपक्ष को मिल जाती है तो फिर उसके बाद जो खुलासे होंगे उससे बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच मिली भगत, जिसका दावा राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं, उसके सारे सबूत सामने आ जाएंगे. फिलहाल आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी आपकी राय है हमारे इस वीडियो को लेकर उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव. नमस्कार.